शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। तो वायुसेना बोले ना, वो एरोप्लेन से लड़ने वाला ऐसा बोल के, ये तो वाइब्रेशन से सारी सृष्टि को सुधरने वाला ये रूहानी सेना ही है ना। हाँ जी, रूहानी सेना है। रूहानी सेना के अंदर भी तीन है। एक है पैदल आर्मी वाले, एक है नेवी वाले जो ज्ञान जल का आधार लेके सेवा करते हैं, और तीसरे है वायुदल वाले, एयर जो एयर फोर्स है। वो जो एयर फोर्स वाले हैं वो उड़ने वाले हैं, आर्मी वाले चलने वाले हैं, और जो नेवी वाले हैं वो ज्ञान जल में तैरने वाले हैं। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है? उड़ने वाले। तो रूहानी आर्मी में भी जो उड़ने वाले हैं वैसे बनना है। ब्रह्मा बाबा को वायुपुत्र कहते हैं ना। इधर इधर वायुपुत्र कौन होता है? प्रजापिता है। ब्रह्मा की आत्मा शंकर में प्रवेश करके हनुमान का पाठ बजाती है। आत्मा जब तक शरीर का आधार नहीं ले तब तक हनुमान का पाठ बजा ही नहीं सकती, वायुपुत्र पवन पुत्र का। और जब शंकर में प्रवेश करके हनुमान के भी पंचमुख दिखाए, 5 मुख दिखाए। तो हनुमान मान मर्तबे का हनन करने वाला हनुमान कोई पाठधारी अष्टदेव में भी होगा, जिसके लिए बोला कि हनुमान की जो पूजा है वो मंगलवार करते हैं। तो मंगलवार कौन से ग्रह का है? मंगल ग्रह का है। मंगल ग्रह किस धर्म के कनेक्टेड है? क्रिश्चियन धर्म का मंगल ग्रह कनेक्टेड है। और हनुमान को कौन सा रंग दिखाते हैं? लाल लाल रंग दिखाते हैं। लाल रंग कौन से? लाल रंग क्रोध की निशानी है। जब क्रोध आता है तो आंखें लाल लाल हो जाती है। और क्रोध कौन से धर्म से कनेक्टेड है? क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड है। तो नंबरवार हनुमान है जो मान मर्तबे का हनन करने वाले हैं, असुरों का निकंदन करने वाले हैं, असुरों का खात्मा करने वाले हैं। अभी जो इन्होंने ऑपरेशन का नाम दिया उसका नाम दे दिया सिंदूर। और जो फॉलो कर रहे हैं वो हनुमान ने जैसे लंका को जलाया वो वैसे पाकिस्तानियों को जला रहे। सिर्फ नाम के पाकिस्तान है, पाक माना पवित्र, लेकिन काम सारे अपवित्र कर रहे। आतंकवादियों को पनाह दे रहे पूरी तरीके से, मिलिटेंट्स को। तो पाकिस्तान कौन हो गया? अरे वही बड़ी मम्मी पाकिस्तान। लेकिन पनाह किसको दे रहे? पनाह दे रहे मुस्लिम, बाकी जितने भी आतंकवादी है, सिर फिरे, उनको पनाह दे रहे। तो बोला चंद्रमा के गोदी में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, आर्य समाजी सारे विधर्मी पलते हैं। भाई जी ओम शांति। ओम क्रांति। आज की मुरली में आया कि अंधे की औलाद अंधे। तो बोला है कि ब्रह्मा बाबा को जो अंधा है, मतलब गीतवान की पहचान था, और उसको जो फॉलो करने वाली जो राधा बच्ची है, छोटी माँ है, वो भी अंधी है। और जो उसका भी पूर्वज है चंद्रवंश में, यानी योगिनी माँ, तो उसको कैसे कहेंगे अंधी? और क्या वो भी आंध्रा की रहने वाली है? क्योंकि छोटी माँ के लिए बोला कि ज्ञान सागर के नजदीक रहती है। हाँ, जो ब्रह्मा बाबा है वो गीता का भगवान खुद को समझ के बैठ गए, तो अंधे हो गए ना। ज्ञान की गहराई को समझ नहीं पाए, बेबी बुद्धि बोला बाबा ने। और उसको फॉलो किसने किया? उसको फॉलो किया राधा ने, जो लक्ष्मी बनने वाली आत्मा है। आज भी ब्रह्मा के जो परिवार है, कुल है, उसमें ही पल रही है वो। ये एडवांस पार्टी में आ गई क्या? नहीं आ गई।
तो एडवांस पार्टी में जो गहरा ज्ञान है, ज्ञान का विस्तार है, उसको गहराई से वो जानते नहीं। तो अंधे की औलाद अंधी, तो बाप अंधा तो बच्ची भी अंधी। अभी बात रही किसकी? बात है योगिनी माँ की। तो बाबा ने क्या बोला? जो चंद्रवंशी है वो शीतल है, बच्चा बुद्धि है बोला उनको। एक वाणी में योगिनी माँ को क्लियर कट बोला, बच्चा बुद्धि है, शीतलता है, ठंडे है, ठंडे दिमाग वाले, बच्चा बुद्धि है। तो ज्ञान तो समझ लेते, ज्ञान तो है, लेकिन ईश्वरीय परिवार का संचालन करने का जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, एडवांस पार्टी के अंदर जो प्रैक्टिकल ज्ञान है उसकी कमी है। इसलिए और परखने की शक्ति भी कम है। इसलिए उनके जो सबॉर्डिनेट बहनें हैं, जो उनके चेले चपाटे हैं, जो चंडाल चौकड़ी है, वो उनको मिसगाइड करते हैं, झूठी रिपोर्ट दे देते हैं और उस झूठी रिपोर्ट के अनुसार वो एक्ट करती है। तो अंधे की औलाद अंधे हो गए, समझ नहीं पाती है बात को, पक्का डिसीजन नहीं ले पाती है। और उसी की वजह से जो इब्राहिम है, इस्लाम धर्म का पूर्वज, वो कुबेर का सारा, बाबा ने बोला माया रावण जो है वो कुबेर का सारा धन छीन लेता है। तो कौन हो गया माया रावण? तो तीसरे नंबर का पूर्वज हो गया, वही माया रावण है। तो योगिनी माँ प्रैक्टिकली आंध्रा की रहने वाली है क्या? मतलब नहीं, आंध्रा में रहने वाली नहीं, बाबा तो भेद की बात कर रहे हैं ना। जन्म से आंध्रा में रहने वाली थोड़ी है। आंध्रा बोल दिया अंधे। और दूसरा क्वेश्चन भाई जी, जैसे पांडवों को 5 गांव चाहिए थे, तो इसका बेहद में क्या अर्थ है? 5 गांव का अर्थ है मतलब, अरे हमें ईश्वरीय सेवा करने के लिए आप थोड़ा तो, मुट्ठी भर, थोड़ा तो हमको अधिकार दे दो। अरे तुमने तो मधुबनों से भी धक्के निकाल के बाहर धक्के निकाल के भेज दिया। हम जो ज्ञान की सेवाएं सारे भारत भर कर रहे हैं, अरे जो एडवांस पार्टी में जो बच्चे हैं वो भी खुश हो रहे हैं, वो भी सहयोग देना चाहते हैं। उनको भी अनाउंसमेंट कर दिया कि इनको कोई भी सहयोग नहीं देगा। 5 गांव थोड़ी तो अधिकार मांगा था हमने, थोड़ी तो चीज मांगी थी। ऐसे राम वाली आत्मा के साथ हुआ। उसको बोला तुझे इस यज्ञ कुंड से कुछ नहीं मिलेगा, ये ले तीर और ये ले कमान, धनुष्यबाण, कमा और खा, तुझे यज्ञ कुंड से कुछ नहीं मिलने वाला। तो जो राम है 1976 में, उस समय उसको भी कुछ नहीं मिला। उसने एक एक को जोड़ा और संगठन तैयार कर दिया। तो वही संगम युगी कृष्ण है, और कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। ये पांडव बच्चों का हाल कहो, उनको जो छोटी सी अधिकार देना था वो अधिकार भी छीन लिया उनसे, जिससे वो ईश्वरीय सेवाएं जोरदार आगे बढ़ा सकते थे। और भी फिर भी आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। कितने भी अत्याचार किए, उसके बावजूद ज्ञान का धंधा जितना इस ग्रुप में होता है एडवांस पार्टी के अंदर, उतना किसी भी ग्रुप में नहीं होता है। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। वो हम कर रहे थे कि जो अभी राधे राधे का गायन करने वाले अभी जो बाहर के लोग हैं, उनको तो ये नहीं पता है कि राधे का अर्थ क्या है। जिस तरह अभी बाबा ने कहा कि राधे का अर्थ है राम को धारण करने वाले, तो उनको कैसे ये बताने से वो जान पाएंगे कि हाँ हम लोग जो राधे राधे गाते हैं उसका सही अर्थ क्या है? अरे उनको बताने की क्या जरूरत है, वो तो सही समझ रहे हैं। उनको जो रचयिता बाप है उसका पता ही नहीं है अभी, वो तो सही कर रहे हैं ना। वो तो वैष्णव संप्रदाय वाले हैं, वैष्णवी वंशी है, और वैष्णव संप्रदाय की मुखिया है वैष्णवी, वही राधा है। वो राधा माना लक्ष्मी है, उसी का नाम कर रहे राधे राधे। तो
विजय माला का भी अपना कुल होगा ना, उसके भी अपने फॉलोअर्स होंगे दुनिया में, और बाहर की दुनिया में भी भक्ति मार्ग में होंगे, तो वो उसका गायन कर रहे। दुनिया में शैव संप्रदाय भी है, ब्रह्मो संप्रदाय, ब्रह्मो समाजी, और वैष्णव संप्रदाय भी है। जो वैष्णव संप्रदाय वाले होंगे वो राधे का गायन करेंगे, विजय माला के जो फॉलोअर्स होंगे वो शिव को थोड़ी फॉलो करेंगे। तो वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में ये दुनिया बढ़ जाएगी पूरी, अंत में सबको मानना ही है। तो भक्ति मार्ग में जो छाप पड़ी हुई है उसका फाउंडेशन ब्राह्मणों की दुनिया में है। ब्राह्मणों की दुनिया में उसका शूटिंग करने वाली कोई विश्वरूप आत्मा है, वो भी राधे राधे कर रहे हैं। तो इसलिए वो भक्ति मार्ग में बाहर की दुनिया के लोग भी राधे राधे कर रहे हैं, उनके फॉलोअर्स, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ओम शांति भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे मुरली में आया है ना कि 3/4 सुख भोगते हैं और 1/4 दुख भोगते हैं, तो ये सभी 4.5 लाख आत्माओं के लिए एप्लीकेबल है क्या? हाँ जी, जो सूर्यवंशी आत्मा है, हाँ, 4.5 लाख आत्माओं के लिए कि 3/4 सुख भोगते हैं और 1/4 दुख भोगते हैं। लेकिन जो उसमें भी हाईएस्ट सोल से, जैसे अष्टदेव के लिए बोला 82-83 जन्म भी तुम बच्चे सुख भोगते हो, सुख में रहते हो, और लास्ट जन्म में इतना दुखी हो जाते हैं कि अष्टदेव का दुख देखकर बाप को आना पड़ता है। ऐसे ही शूटिंग पीरियड के अंत में 2028 के लास्ट में ऐसे ही होगा। वो अष्टदेव वाली आत्माओं का दुख देखा नहीं जाएगा, तब जाके बाप आएगा, प्रत्यक्ष होगा, और मैं आता हूँ तो धक से राजधानी स्थापन कर देता हूँ। तो अष्टदेव तो 82-83 जन्म, 108, वो भी ज़्यादा सुख भोगेंगे दूसरों के मुकाबले। 16,108 जो राज परिवार में आने वाले, और 4.5 लाख के लिए प्रजा वगैरह सबके लिए बोला कि 3/4 सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है। और दुनिया वालों के लिए क्या बोला, जो 4.5 लाख में नहीं आने वाले हैं, उनके लिए बोला आधा सुख और आधा दुख। अगर द्वापर युग से आए, और द्वापर युग से उन्होंने कितने जन्म लिए, 63 जन्म लिए। द्वापर युग के 21 और कलयुग में 42, है ना, बराबर है ना। तो 63 जन्म लिए। तो जो सतयुग त्रेता युग में आए नहीं, द्वापर युग से आए, तो उनको कितना मिलेगा सुख? 31.5 जन्म सुख और 31.5 जन्म दुख। जिन्होंने सिर्फ 30 जन्म लिए उनको 15 जन्म सुख, 15 जन्म दुख। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, मुंबा देवी जो पार्ट है वो किसका होगा, किस पार्टधारी को? बाबा ने बोला ना, राजा की जो, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। तो कोई पाटदारी होगा 5वें नंबर के पूर्वज के ग्रुप के ही अंदर होना चाहिए। बाबा कोई बोर्ड पर लिख के नहीं देते हैं, कोई कागज पे लिख के नहीं देते, किसी का नाम डिक्लेयर नहीं करते। हर एक आत्मा अपने चलन से, अपनी सेवा से, अपने पुरुषार्थ से, अपने वाइब्रेशन से अपने आप को प्रत्यक्ष करेगी। जितना सहयोग देगी, जितनी सहयोगी बनेगी, उतना ही उसका पाठ साबित हो जाएगा। ओम शांति भाई। ओम शांति। भाई जी, अपने मुल्क में बोला कि ना अजामिल जैसे पापियों का, साधुओं का, दस्युओं का और धनिकाओं का उद्धार करते हैं। ये हद में और बेहद में कैसे कर दिए? वेद में अजामिल जैसे पापी है ना। अजामिल इतना पापी था कि वैश्याओं के साथ भी सुख भोगता था। ऐसा बोलते हैं कि उसकी पत्नी मर जाती है तो बेटी, उसकी जो बेटी है उसके साथ भी देह का सुख भोगता है।
तो महाकामी, महाविकारी, उसको बोला अजामिल। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे महाकामी वृत्ति के ब्राह्मण भी है, इसलिए बोला अच्छे से अच्छे देखने हैं तो यहाँ देखो, और नीचे से नीचे, गंदे से गंदे देखने हैं तो यहाँ देखो। तो बाबा ने बोला ऐसे अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करता हूँ। अपि चेतस्य पापेभ्यो सर्वभ्यो पापकृतम ज्ञानम सर्वम प्लवेनम वृजनम संतरिष्यसि। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, महापापी हो, लेकिन ज्ञान की नौका से मैं उसकी ये नवैया जो है, उसकी शरीर रूपी नवैया, उसको पार लगा दूंगा। तो अगर बाप को सच्चा सच्चा पोता मिल देता है, सच्चे दिल पर साहब राजी, अगर सच्चा है, जैसे कुत्ते की पूंछ 12 साल डंडे से बांधी जाती है फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, ऐसे एडवांस पार्टी में और आधार मूर्त की दुनिया में भी ऐसे ब्राह्मण हैं जिनकी ये महाकामी वृत्ति, कुत्ते जैसी विषय विकार भोगने की, विषय वासना भोगने की वृत्ति खत्म ही नहीं होती। अपनी इंद्रियों को, कामेंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे जो अजामिल पापी है, लंपट बने हुए, लंपट होते हैं ना, बाबा ने बोला है जो गणिकाएं जो भगवान का गीत गाती है, ये अरे एडवांस पार्टी के अंदर भी यज्ञ में ऐसी ऐसी बहनें बैठी हुई है, देवियाँ बैठी हुई है, जो आपको बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताएगी, ज्ञान की गीत गाएगी, बाबा 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 भगवान की गीत गाएगी। लेकिन उनके साथ जो भड़वे रहते हैं ना, भड़वे जिनके लिए बोला, क्या बोला, जो क्या करते हैं, चाटुकारी करते हैं उनकी, ऐसे भाई लोग हैं। कोई सारंगी बजाएगा, कोई हारमोनियम बजाएगा, कोई तबला बजाएगा, उनके सुर में सुर मिलाते हैं। वो बहन बाबा बाबा करेगी लेकिन काम सारे उल्टे करेगी, काम सारे श्रीमत के बरखिलाफ करेगी। और ये जो लंपट है, इनको पता रहेगा कि ये मुरली के बरखिलाफ है, लेकिन वो उसकी हाँ जी बहन जी सही है, हाँ जी बहन जी सही है, क्योंकि लंपट है ना, व्यभिचारी है। तो ऐसे बैठे हुए ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी है, एडवांस पार्टी में भी बैठे हुए हैं, जिनके अंदर हिम्मत नहीं कि टंके की चोट पर अगर कोई गलत इंचार्ज बहन बोलती है उसका भी विरोध करे। बाबा ने बोला ब्रह्म कुमारी की मत भी चेक करनी है, राइट है या रॉन्ग है। लेकिन गणिकाएं भगवान के गीत गाती है और बड़वों को साथ देती है, उनसे प्रभावित हो जाती है, और बड़वे उनकी चाटुकारी करते हैं गणिकाओं की। तो ये ब्राह्मणों की दुनिया में बने हुए हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में अलग अलग स्थानों पे ऐसे लोग पाए जाएंगे। अरे ऐसे ऐसे है, उधर आबू में भी एक बैठा हुआ है दाढ़ी वाला, बाबा भी कोई बात बोलते थे ना, बाबा की बात भी काट देता था। बहनों की चाटुकारी करेगा, बहन जी जो बोलेगी वही करूँगा। जब बाबा गुप्त नहीं थे तब भी ऐसा ही था उसका संस्कार, बहनों की चाटुकारी करेगा। सफ़ेद दाढ़ी है, हाँ, अभी भी ऐसा ही है। बहन जी उनकी चाटुकारी करेगा, उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा, गलत भी करे तो भी चलेगा। भाई जी एक क्वेश्चन और था, ये जो भागड़ा नंबर डैम बताया ना, जो टूटेगा तो बॉडम बोर्ड कर देगा दिल्ली को, ये तो पार्ट का ये है कि भागड़ा डैम में। अरे बाकरा नंगल भी कोई चैतन्य पाठधारी होगा, जब वो फट जाएगा तो सारा ज्ञान जल, उसकी बुद्धि रूपी जो नदी है, ज्ञान की गंगा है, वो बहना चालू हो जाएगी सारा बाहर। अभी तो रोक के रखा है उसने अपने अंदर वो ज्ञान जल सारा का सारा। वो जो मुरली के पॉइंट है अलग अलग छुपा के रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं है। बाद में उन सारे
चीजों को बाहर निकालें। ओम शांति भाई जी। ओम आ, शांति। वो हमको और एक बार जानना था कि वो जो अंधे और लंगड़े की जो ये है आंध्रा और महाराष्ट्र का जो ये है, आप हमको और एक बार बताओ ना। हाँ, महाराष्ट्र जो है वो विनाशकारी ग्रुप है। बाबा ने बोला क्रिश्चियंस का एवरलास्टिंग काम है विनाश करना। चाहे ज्ञान के बड़े बड़े एटम बम फोड़ के विनाश करेंगे, चाहे उनके जो नष्टदेव है वो ग्लानी के बम फोड़ के विनाश करेंगे, दोनों कल्याणकारी है। और आंध्रा जो है वो ज्ञान के अंधे है, प्रैक्टिकल ज्ञान को कम समझते हैं, थेरी तो ज़्यादा है लेकिन है चंद्रवंशी। तो ये चंद्रवंशी और ये 5वें नंबर का ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके ये स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने के निमित्त बनेंगे। ये पवित्रता का लंगड़ा और दूसरा ज्ञान का अंधा। क्रिश्चियंस व्यभिचारी होते हैं ना, तो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसमें से पहला नंबर का अष्टदेव ज्ञान, दूसरा नंबर का अष्टदेव योग, तीसरा नंबर का धारणा, चौथे नंबर का सेवा और 5वें नंबर का फिर से ज्ञान। ज्ञान योग धारणा सेवा, 5वां 6वां 7वां 8वां फिर से ज्ञान योग धारणा सेवा। तो ज्ञान में पावरफुल है, लेकिन प्रैक्टिकल जो धारणा है उसमें थोड़े लंगड़े हैं। लेकिन जो अंधे हैं वो प्रैक्टिकल धारणा तो अच्छी है उनके अंदर योग की, लेकिन ज्ञान की इतनी प्रैक्टिकल जो ज्ञान है उसका इतना नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से बाप को प्रत्यक्ष करना है, कैसे प्लानिंग करनी है। उसकी प्लानिंग इन लंगड़ों के बुद्धि में ज़्यादा है, 5वें नंबर के पूर्वज के ग्रुप में। दूसरे नंबर के पूर्वज के ग्रुप में इतनी ज़्यादा नहीं है। तो दोनों का आधार लेके फिर काम संपन्न होगा। मतलब जो विजय माला और विजय माला है, तो जो विजय माला है, तो विजय माला की जो मटकी है वो शरीर से पवित्र रहते हैं, उनकी मतलब तन की पवित्रता ज्यादा है। और जो रुद्रमाला की मटकी है वो मतलब तन से अपवित्र रहते हैं लेकिन मन से पवित्र रहते हैं, मतलब बाप को याद करते हैं कर्म करते हुए भी। तो उन दोनों की जो तन की पवित्रता है और जो मन की पवित्रता है, तो उन दोनों में श्रेष्ठ किसको कहा जाता है? श्रेष्ठ तो वो है जो कर्म योगी है। बाप तो आके सहज राजयोग सिखाता है, सन्यासी बनाना नहीं सिखाता। भले तन अपवित्र है लेकिन मन बुद्धि कीचड़ में पड़े हुए हैं, लेकिन मन बुद्धि अगर उससे डिटैच है, उससे आसक्त नहीं है, तो वो असली पवित्रता है। दुनिया में बहुत सारे सन्यासी हैं जो तन से पवित्र रह जाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है? तो भगवान जो है वो जब आता है राजयोग की शिक्षा पढ़ाता है, तो राजयोग की शिक्षा पढ़ने वाले बच्चे जो है वो सूर्यवंशी बच्चे हैं, वो सूर्य को फॉलो करने वाले हैं। और जो चंद्रवंशी है, जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं, तो राजयोग की शिक्षा पढ़ते ही नहीं है। तो चंद्रमा श्रेष्ठ है या सूर्य श्रेष्ठ है? कौन है? सूर्य श्रेष्ठ है। जवाब मिल गया आपको? ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। हाँ जी भाई जी, बाबा ने आज हिंदी में बोला ना कि बिहारी सदाबहार लाते हैं, तो ये सदाबहार किस अर्थ में बाबा ने बोला, तो कैसे समझेंगे? अरे बिहारी सदा बाहर लाते हैं, ये बेहद के बिहारियों की बात है, हद के बिहार की बात नहीं है।
जो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में ही विहार करते हैं, वो बिहारी, जैसे बोलते बाके बिहारी कृष्ण को, ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में ज्ञान योग में ही विहार करते हैं। और अगर हद के बिहारियों के लिए लागू करेंगे तो हद के बिहार में तो ईश्वरीय सेवा बढ़ी नहीं रही है। पटना में, मुजफ्फरपुर में, खगड़िया में, उसके बाद आरा में, छपरा में कोई सेवा आगे ही नहीं बढ़ी एडवांस पार्टी की। सेवा करके दिखाओ तब माने। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। भाई जी मैं पूछ रही हूँ कि जैसे जो इसमें बोला है मुरली में कि जो माया बेटी है वो माया बेटी बुद्धि घुमा रही है, अपने पक्ष में ले रही थी। ब्राह्मणों की दुनिया में बच्चों में अपनी अपनी बुद्धि तो है, फिर उसके पक्ष में क्यों घुमा रही है, वो क्यों पहुंच जाती है उसके पक्ष में? इसलिए कहा बुद्धि है बच्चों में, इसलिए घुमाती है क्योंकि अभी सारा राज्य उसके अंडर है ना। तो माया बेटी तो खुद गुप्त रहती है और अपनी छोटी छोटी बहनों के, सबऑर्डिनेट बहनों के थ्रू ऑर्डर झाड़ती है। तो जो ब्राह्मण परिवार वाले उनको पता ही नहीं चलता है कि ये बात सही है या गलत है। तो सामने आए वो तब तो पता चले। सबकी बुद्धि घुमा देती है, अनाउंसमेंट करवा देती है, कोई डायरेक्शन दिलवा देती है सारे सेंटर्स पे। तो जो अंदर रहने वाली बहनें हैं उनको बाहर क्या चल रहा है उसकी सच्चाई का पता है ही नहीं। बेचारों के पास फ़ोन भी नहीं है, स्मार्टफोन भी नहीं है। उनको जो बातें समझाई जाती है, कान में डाली जाती है, जो मंत्र फूका जाता है वैसे ही वो एक्ट करते हैं। जैसे बकरी होती है, उसका कान पकड़ लिया, मरोड़ लिया और जैसे चलाओ वैसे चलती है। वो हाल है ब्राह्मणों की दुनिया का। माया बाप से विमुख बनाती है। भाई जी बाबा ने विसरी 2833 में बोला है कि 2018 से 28 तक 10 धर्मों के 10 मुखिया प्रत्यक्ष होंगे। तो उस 2025 का जो टाइम है वो मुस्लिम धर्म के अष्टदेव का है। तो बाबा ने बोला है कि जब मुस्लिम सत्ता में आते हैं तो वो इस्लामियों को कन्वर्ट करके अपने अंडर ले लेते हैं। तो फिर ऐसे कुछ होगा क्या कि जब मुस्लिम धर्म का जो अष्टदेव है वो सीट पर सेट होगा, मतलब सेट तो है लेकिन उसका जब वो स्थापन हो जाएगा तो माया बेटी का जो राज्य है वो उसके अंडर आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा क्या? अरे पहले सन्यासी आएंगे या पहले मुस्लिम आएंगे ये बताओ। सन्यासी तो 2024 का टाइम था ना भाई जी, 23 से 24 सन्यासी हो गया ना, तो 25 से 26 का जो टाइम है वो मुस्लिम का होता है ना। तो मतलब वो जब से आएगा तो मतलब माया बेटी के जो मुस्लिम धर्म का अष्टदेव प्रत्यक्ष होगा तो जो माया बेटी है उनके साथ तो टक्कर होने वाली है। तो टक्कर होगी तो ढेर सारे इस्लामियों को मुस्लिम में कन्वर्ट करेंगे, ढेर सारे उसके फेवर में चले जाएंगे। अंदर ही अंदर और भी टूट फूट होगी ब्राह्मणों की दुनिया में। मतलब माया बेटी का वर्चस्व पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा पूरा खत्म नहीं होता है, पूरा खत्म थोड़ी होता है। पूरा खत्म तो तब होगा जब सारी सत्ता रमेश के हाथ में आ जाएगी। कुमार का पीछे रह गई, उसकी सत्ता रमेश के हाथ में आ गई। जब तक निगेटिविटी की आती नहीं होगी, नीचे नहीं जाएगी, तब तक पूरी तरीके से उसको इस्लाम धर्म को मानने वाले फॉलोवर्स भी रहेंगे ना, वो थोड़ी ये हो जाएगी, पूरी सत्ता नहीं जाएगी। अंदर ही अंदर टूट फूट जरूर होगी उनके आपस में। सारे के सारे मुसलमान में कन्वर्ट नहीं होते हैं। आज भी यहूदी है ना, जूस है, भले थोड़ी संख्या में रह गए यहूदी, लेकिन है तो सही। बाद में जब क्रिश्चियन के जो जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर्स है उनको जब पता चला कि इन यहूदियों ने हमारे जीसस क्राइस्ट को सूली पे ठोक के मार दिया,
तो 200, 300, 400 साल के बाद ढेर सारे यहूदियों की कत्लेआम कर दी क्रिश्चियन के फॉलोअर्स ने, इतनी कत्लेआम कर दी। बाद में हिटलर ने भी जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ ढेर सारे यहूदियों की कत्लेआम कर दी। तो इस्लामियों को सबसे ज़्यादा अगर कोई धर्म उनसे दुश्मनी रख के उनका खात्मा करता है तो वो क्रिश्चियन धर्म है। और भाईजी फिर जो राइट हैंड बोला है ना चित्रगुप्त को धर्मराज का यमराज का, तो फिर वो किस तरीके से होता है? हाँ हाँ, तो धर्मराज का असिस्टेंट है ना वो, तीसरे नंबर के अष्टदेव का असिस्टेंट है, 7वें नंबर का अष्टदेव, मुस्लिम धर्म का पूर्वज। बाद में आपस में टकरावट होगी, अलग होंगे, वो भी गई होगी, पता किसको है क्या चल रहा है। तो फिर इंडिया पाकिस्तान का जो ये अभी मुस्लिम का वो चल रहा है उससे कुछ कनेक्शन होगा क्या? वो अलग बात, ये अलग बात। इस्लाम और मुस्लिम के अंदर आपस में चल रहा है वो अलग बात, अंदर की युद्ध। इंडिया पाकिस्तान जो है वो अलग बात। बाबा ने बोला है कि जरूरी थोड़ी है जो भक्ति मार्ग में बाहर की दुनिया में हो रहा है वो सेम ब्राह्मणों की दुनिया में उसी समय में होता है। वो तो कलयुगी शूटिंग के अंत में चल रही है भारत पाकिस्तान वॉर। अभी क्या कलयुगी शूटिंग का अंतिम समय चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, तो अभी कैसे लागू होगी वो बात? आगे चल के पता चलेगा ड्रामा में। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दुर्गा दास भाई। भाई जी आज तो आपने बोला 2409 में एक्सप्लेनेशन में एक्स्ट्रा नोट है, नोट में बोला है जो 15,000 के बारे में जो स्थापनाकारी और पालनाकारी इसके बारे में, तो वो बेहद का राज क्या है 15,000 के बारे में? वेद का राज यही है कि आधे राइटिस्ट और आधे लेफ्टिस्ट, और जो लेफ्टिस्ट होते हैं उनसे क्या काम किया जाता है? गंध साफ करने का काम किया जाता है। पावरफुल होते हैं वो, राइटिस्ट भी लेफ्टिस्ट के प्रभाव में आ जाते हैं। तो सूर्यवंशियों के 25-25 हज़ार के 9 कुरियों के ब्राह्मणों के 9 ग्रुप बनेंगे। 25,000 सूर्यवंशी, 25,000 चंद्रवंशी, 25,000 इस्लामवंशी, 25,000 बौद्धवंशी, ऐसा करके 2.25 लाख। उन 25,000 में बाबा ने अभी 30,000 बोलते बोलते बीच में 25,000 भी बोल दिया। अगर वाणी अच्छे से सुनेंगे ना, 25,000 30,000 ऐसे बोल दिया। 25,000 में से आधे राइटिस्ट, आधे लेफ्टिस्ट, आधे स्थापनाकारी, आधे विनाशकारी। सूर्यवंशियों के अंदर ही दोनों कैटेगरीज है, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। दूसरे प्रश्न है, आपने बोला ना इमोशनल बॉन्ड, तो इमोशनल बॉन्ड के बारे में जो बोला ना बाबा ने बोला तोड़ निभाने है, तो नष्ट मोह होने के बारे में बाबा ने जो बोला है, तो इमोशनल बॉन्ड जिसका कहते हैं इसके साथ जो तोड़ निभाने है इसके साथ क्या लिंक है? क्योंकि अंत में तो सब कुछ छोड़ना करेगा। तोड़ निभाना ये हाईएस्ट पाठधारियों के लिए नहीं बोला, जिनको माला में उच्च नंबर लेना है उनके लिए कभी तोड़ निभाना नहीं बोला। उनके लिए बोला लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है और ना उनकी मत पर चलना है। और अभी ने बोला, अभी आपने बोला कि अंत में सबको नष्ट मोह बनना ही है। अंत सबके लिए अलग अलग है। अष्टदेवों के लिए अंत 2018 था और जरूरी नहीं है वो नष्ट मोह 2018 में बने। जब से ज्ञान में आए तब से ही नष्ट मोह बन गए। तो जिसको 2028 तक 108 का पद लेना है उसको तो जीवन में नष्ट मोह बनना ही बनना है पूरी तरीके से। तो सारे इमोशनल बॉन्ड, सारी चीज़ें कट करनी है। एक है लोहे की जंजीरें, दूसरी है सोने की जंजीरें। और लोहे की जंजीरें जो है वो ब्राह्मणों की दुनिया में आने से पहले जो बाहर जो लौकिक संबंधी है उनसे जो अटैचमेंट है, उनसे जो इमोशनल बॉन्ड है, उनसे जो हिसाब किताब है वो लोहे की जंजीरें है। अभी तक लोहे की जंजीरें ही नहीं कट कर दी तो आगे चल के ब्राह्मणों की दुनिया में सोने की जंजीरें वो कब कट करेंगे, कब उच्च पद पाएंगे?
बाबा ने तो बोला 2017 के अव्यक्त वाणी में कि तुम बच्चों के लिए 20 साल है ही नहीं, तुम बच्चों के लिए सिर्फ 10 साल है। सूर्यवंशी बच्चों के लिए बोला 27-28 तक का समय है। बाबा ने बोला जो 80 साल में जो काम करके नहीं दिखाया वो इन 10 साल में करके दिखाएंगे क्या? तो सूर्यवंशी अगर बनना है तो भाई टाइम का आ रहा है, ये बताओ कब तक राह देखेंगे? हंस और बगुले साथ नहीं रह सकते। बगुलों को आदत है गंद खाने की, सुधर नहीं रहे, तो हम अपना पुरुषार्थ चौपट करें, कल जाके उनको तो पता चलने ही वाला है। अभी तीसरे विश्व युद्ध के आसार चल रहे बाहर की दुनिया में। और बाबा ने बोला था भारत जो है वो सेंटर पॉइंट बनेगा, केंद्र बिंदु बनेगा, और भारत से युद्ध चालू हो जाएगी, पाकिस्तान पूरा नष्ट हो जाएगा तीसरे विश्व युद्ध में बोला है। चीज़ें शुरुआत हो गई, अभी चीज़ें शुरुआत हो गई, तो भी हम नष्टोमोहा नहीं बन रहे, तो भी हम छोड़ नहीं पा रहे देह के संबंधी ईश्वरीय सेवा में अपने को पूरी तरीके से झोंक नहीं पा रहे। बाहर की दुनिया की जो लोक लाज की परवाह है, जो भस्म होने वाली दुनिया है, लेकिन जो ब्राह्मणों की दुनिया है, जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन होने वाली है, उसकी लोक लाज की परवाह नहीं है। मेरा पप्पा, मेरी मम्मी, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, इसी में बुद्धि लगी हुई है। भले ज्ञान में नहीं चलते हैं, मेरा 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 करते रहते हैं। मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा घर मकान, मेरी संपत्ति, सारी बुद्धि अटकी हुई है, फंसी हुई है सारी की सारी। त्याग तपस्या जो दिखाई देनी चाहिए वो दिखाई दे रही है ब्राह्मणों की दुनिया में। दिन प्रतिदिन अवस्थाएं नीचे गिरती जा रही है। ज्ञान का धंधा जैसे करना चाहिए, लोगों को जैसे ईश्वरीय संदेश देने चाहिए, परिचय देना चाहिए, इतनी उमंग उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। लौकिक चीज़ों में बुद्धि फंसी हुई है। किसी की बुद्धि पति में फंसी हुई है, किसी की पत्नी में फंसी हुई है, किसी की बच्चों में फंसी हुई है। तो बच्चा ज्ञान नहीं सुन रहा है, बच्ची ज्ञान नहीं सुन रही है, लेकिन बस उसी में अटके हुए। अपना पुरुषार्थ भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन चौपट करके रखा हुआ है पूरा का पूरा। उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, और बाप क्या समझते नहीं। बाबा ने बोला है किसी को कोई सेवा बताई ना, और अगर वो कोई बताता है कि नहीं नहीं हमारा तो रिश्तेदार का शादी है या हमारा तो ये है, तो बाबा को समझ में आता है ये बहाने बना रहे। इतना ऊंचा बाप, बढ़ाते बड़ा बाप, अगर कोई ईश्वरीय कार्य में, ईश्वरीय सेवा का भाग्य तुमको मिलता है संगम युग में, और तुम बहाने बनाते हो, तो बाबा को समझ में नहीं आता है। बाप को समझ में नहीं आता है कि ये बच्चे इतने ऊंच पद पाने वाले नहीं है। समझ में आ जाता है, लेकिन बोल के दिखाते नहीं है। और जो अर्पण में बच्चे हैं, उन्होंने तो तन मन तन धन धाम स्वर्ग परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी। कैसी भी परिस्थितियाँ है, कैसा भी खाना मिले, कैसे भी रहना पड़े, ईश्वरीय सेवा कर रहे दिन रात। वो अंतर दिखाई दे रहा है। फिर पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछतावा करने से कुछ नहीं। मैं इतना पुरुषार्थ कर सकता था, मैं इतना पुरुषार्थ कर सकती थी। और बाबा ने बोला साक्षात्कार करा करा के सबको रियलाइज होगा कि क्यों ये पद नहीं मिला मुझे, और सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ मैंने इतना किया तो मुझे इतना ही मिला। अभी सबका गुप्त पुरुषार्थ है, कौन क्या कर रहा है, और कोई दिखा के अगर कर रहा है ना, तो उनका भी भाग्य चौपट हो गया समझो। ऐसे भी है अभी ब्राह्मण परिवार में, दिखाई दे रहा है क्लियर कट। कोई भी सेवा करते तो 5, 6, 10 लोगों को पता चली जाती है कि इन्होंने ये किया करके, तो मान मर्तबा मिल गया ना। और यहाँ मान मर्तबा मिलेगा तो वहाँ का भाग्य कम हो जाएगा। यहाँ जितना गुप्त सेवा करेंगे, जितना गुप्त दान करेंगे, उतना महाकल्याण है। दिखावे के चीज़ों का दान करेंगे। ये चीज़ दिखा दी, वो चीज़ दिखा के सबको पता चल गया कि ये माता ने ये चीज़ दी है, ये वो माता ने वो चीज़ दी है, तो बुद्धि माता की तरफ जाएगी या बाबा की तरफ जाएगी? माता की तरफ जाएगी। और उसका भाग्य
जितने लोगों को पता चल गया उन सब में उसका भाग्य बढ़ जाएगा। अभी ब्राह्मण परिवार में वो समझ भी नहीं आ रही है अभी तक। दिखावे दिखावे के सेवा करने वाले बहुत दिखाई देंगे, और है ऐसे गुप्त सेवा करने वाले बहुत थोड़े हैं जिनका किसी को पता भी नहीं है। उनका मान मर्तबा भी गुप्त, उनकी सेवा भी गुप्त, उनका सब कुछ गुप्त है। बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे, पता ही नहीं चलेगा उनका किसी को। मेरे ख्याल से तो जो यहाँ पर ज्वाइन किया है इस ग्रुप में, यहाँ पर नंबर 1 होगा ही होगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास, माने डिटर्मिनेशन है, होगा ही होगा। क्योंकि असली मुखिया को हम बच्चों नंबर 1 मिल गया ना, इसी माफिक हो जाएगी। अरे हो जाएगा, ये बात तो ठीक है, प्रैक्टिकल में भी तो दिखाई दे, प्रैक्टिकल में भी तो सहयोगी बने, नष्टो मोहा बने। ऐसे ऐसे जो नौकरी धंधा कर रहे, माताओं में ऐसे ऐसे इतनी अटैचमेंट है कि वो नौकरी धंधा छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। परिवार बिना उस नौकरी धंधे के चल सकता है, कई कई के कर्म बंधन ना के बराबर है, लेकिन लगे पड़े हुए। लोकलाज की परवाह, पति क्या कहेगा, किसी का पति नहीं है तो कौन क्या कहेगा, बच्चा क्या कहेगा, किसी का क्या, कोई कहाँ फंसा हुआ है, कोई कहाँ फंसा हुआ है, कोई नाते पोते में फंसा हुआ है। अरे इतना ऊंचा ज्ञान, इतना ऊंचा बाप, इतनी ऊंची स्कूल खोलता है, इतना बड़ा ज्ञान देता है, और भक्ति मार्ग में जाके रोते थे कि भगवान आप जब आएंगे तब हम आपके ऊपर बलिहारी जाएंगे। और अभी बलिहारी अभी आया हुआ है तो बलिहारी क्या, अपनी चीज़ों को छोड़ ही नहीं पा रहे, पकड़ के रखा हुआ है सारी चीज़ों को, हिम्मत नहीं है। और बाबा ने बोला हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो कोई बोलता है कि ये पेड़ मुझे छोड़ता नहीं है, तो बाबा ने बोला छोड़े तो छूटे। कन्याएं भी नौकरी कर रही है, ऐसे ऐसे हालत है, और उनको श्रीमत पता है कि बाबा ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि कन्याओं को नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है। बाहर की दुनिया में दृष्टि वृत्ति का कचड़ा पड़ता है, बाहर की दुनिया में दुर्योधन दुशासन बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं करनी है। मुख से बाबा बाबा कहेंगे और जो श्रीमत की बरखिलाफी करनी है वो करते रहेंगे, तो फिर जितना भाग्य मिलना चाहिए उतना भाग्य मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। करते रहो। किसी को लगता है कि हम सेंटर पे जाएंगे तो घर में जो हमको कंफर्ट मिल रहा है वो कंफर्ट क्या उधर मिलेगा? अरे हम अगर बीमार पड़ जाएंगे तो कोई उधर हमें देखेगा? अरे इतना देह का अभिमान है तो कैसे आत्मा बनेंगे, कैसे कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे? किसी को कंफर्ट चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी को लगता है कि हमारे रिश्तेदार आएंगे तो उनको देखेगा कौन? निर्बंधन हुए पड़े हुए, लेकिन ईश्वरीय सेवा में अर्पण नहीं हो पा रहे, ऐसी हालत है। और भाई जी वो जो आपने बोला ना पंचोवास की परिकल्पना, तो ये 2 तरीके से बोला ना। जो भारत के दुनिया में जो अभी 5 ईयर प्लान चल रहा है और बेहद का दुनिया जो 5 ईयर प्लान, तो इसके साथ क्या लिंक है? तो आपने बोला ना कल ऐसे ऊपर चर्चा हुई, जो पंचवार्षिक माने धीरे धीरे हर जो आत्मा को ज्ञान में जो है पंचवार्षिक परिक्रमा में माने जाना ही पड़ेगा। तो इनसे माफिक यहाँ से बाहर की दुनिया जो अभी नरेंद्र मोदी सरकार जो 5 बार जो होता है प्रजातंत्र सरकार, इसके साथ क्या रिलेशन है? सरकार की तो बात ही छोड़ दो, हमें उनसे लेना देना ही नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में पंचवार्षिक योजना है, फुल बेगर टू फुल प्रिंस, कि सब कुछ स्वाहा, तन भी स्वाहा ईश्वरीय सेवा के लिए। 24 घंटे में कभी भी बहन जी फोन करे और बताए कि भाई जी ये सेवा है, माता जी ये सेवा है, और हान जी का पाठ बजाए और तुरंत ईश्वरीय सेवा के लिए हाजिर हो जाए, आज्ञाकारी। जी बाबा जी, जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे, तन भी स्वाहा ईश्वरीय सेवा के लिए।
जो तटपुंजिया धन कमाया हुआ है, जो हमारे पास अवेलेबल है, वो भी स्वाहा। मन की संकल्प शक्ति सारी ईश्वरीय सेवा में। ये सब कुछ जो करेगा उसके लिए पंचवार्षिक योजना स्टार्ट हो जाएगी। हर एक का पंचवार्षिक योजना का पीरियड अलग अलग है। जिसको जब बुद्धि में बैठा और जब उसने उसकी शुरुआत की तब से 5 साल गिनो। अभी तो बड़ा कम समय बाकी है। जब गाने गाने के तेरी वाणी शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे, अंधकार भरे जग में ज्योति सबकी जगाएंगे। गाने गाने की बात है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो वाणी सुनाते ही नहीं है। ज्ञान अंदर सिर्फ अपने अंदर भर के रखा हुआ है। नई नई ज्ञान की सेवाओं की युक्तियाँ निकालनी चाहिए, बड़े रूप में सेवाएं बढ़ानी चाहिए, उमंग उत्साह रहना चाहिए, मनन चिंतन मंथन चलना चाहिए। ये पंचवर्षीय योजना के ऊपर पूछना था। जैसे कि बोला 5वें नंबर के पूर्वज ने पंचवर्षीय योजना बनाई 2007-8 से लेकर 2007 से 11 जैसे कि बाबा ने पंचवर्षीय योजना बनाई ना सीट सेट होने के बाद, तो 82-83 तक उनकी मतलब पंचवर्षीय योजना कंप्लीट होती है। ये प्रश्न आपने कल भी पूछा था। हाँ, और कल भी जवाब दिया था। इसके ऊपर ही मेरा प्रश्न है कि जैसे बाबा का परिवार बनता है जब जगदम्बा माँ सरेंडर होती है, तो उनकी पंचवर्षीय योजना खत्म होती है वहाँ पे, जैसे परिवार बन जाता है। तो फुल बैगर टू फुल प्रिंस की शूटिंग होती है, अपना परिवार बन जाता है। ऐसे ही 5वें नंबर के पूर्वज के लिए बोले हैं तो 17-18 से 22-23 का जो समय है 5 साल का, उसके बाद 23 से ही देखा जाए तो फिर उन्होंने अपना एक नव संगठन तैयार किया, अपनी राजधानी तैयार की, जिसमें कन्याएं समर्पित हुई, वो परिवार तैयार हो जाता है। तो क्या इसको पंचवर्षीय योजना नहीं कहेंगे? उस तरीके से भी टैली करो, लेकिन उसके जीवन में जो फुल बेगर टू फुल प्रिंस का शूटिंग हुआ है वो 2006 में उसने जब घर छोड़ा, अपना लौकिक घर, और उसने अपनी डायरी में लिख के रखा था। उसको रियलाइजेशन जब हुआ 2007 पूरा साल 8, 9, 10 और 11 ये उसका शूटिंग पीरियड था। ये उसने क्लियर कट डायरी में लिखा था, पंचवर्षिक योजना। आज भी वो डायरी अवेलेबल है और उसमें ब्राह्मणों की दुनिया पे बहुत संघर्ष करके एक पोजीशन पे जाके पहुंच गया। और ब्राह्मणों की दुनिया में बड़ी सेवाओं में बाबा ने उसको इंडिपेंडेंटली अकेले को निमित्त बना दिया, बड़ा अधिकार दे दिए यज्ञ में बड़े बड़े। तो इस तरीके से उसका शूटिंग हुआ। और जिस तरीके से आप टैली कर रहे हैं वो भी एक तरीके से टैली कर सकते हैं। उस शूटिंग पीरियड को भी सीट पे सेट होने के बाद भी टैली कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। 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 ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।